चलो आज हम लोग पढ़ेंगे रेन एंड मार्टिन से व्हाट इज फ्रेज एंड व्हाट इज क्लास। हेडिंग हमारी है द फ्रेज एंड द क्लास। तो पहले हम पढ़ेंगे इसका फ्रेज की डिफिनीशन देखेंगे हम। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ फ्रेज। देखो यहाँ रेन एंड मार्टिन में लिखा हुआ है इसकी फ्रेज की डिफिनीशन, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए फ्रेज। इस सेंटेंस को देखते हैं हम लोग कैसे डिफिनीशन लिखा हुआ है, इसी का पहले एनालिसिस करेंगे फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज फ्रेज। तो डिफिनीशन देखें फ्रेज की लिखा हुआ है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए फ्रेज। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड ए फ्रेज। कैसे बोल सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड ए फ्रेज। लेकिन यहां पर देखो ये बना हुआ है एडजेक्टिव क्लॉज लगा हुआ है, वर्ड्स के बारे में मतलब ग्रुप के बारे में बता रहा है। कैसा ग्रुप, विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए फ्रेज। देखो मैं इसी को लिख सकता हूं, कैसे लिखा जा सकता है, विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस को which makes sense but not complete sense। इसको हम थोड़ा देखते हैं कैसे लिखा हुआ। देखो विच क्या है यहाँ पर विच हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। इसका जो एंटीसीडेंट है, इसका एंटीसीडेंट है विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसी नाउन के बदले आता है, किस नाउन के बदले आया, ग्रुप के बदले। क्योंकि ग्रुप हमारा सिंगुलर है तो विच क्या हो गया, सिंगुलर। अब ये विच सिंगुलर हो गया है तो इसीलिए जो यहाँ पे वर्ब है ये भी क्या है, सिंगुलर है। कौन सी वर्ब हमारी, मेक्स है। मेक होती तो प्लूरल होती, यहाँ मेक्स लगा हुआ है इसलिए सिंगुलर है। और ये विच क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसके बदले आता है, नाउन के बदले। किस नाउन के बदले है, ग्रुप के बदले। तो विच जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन क्या काम करता है किसी सेंटेंस में, या तो सब्जेक्ट बनेगा या किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये मेक्स वर्ब का क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। ये हमारा जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ये सब्जेक्ट बना है किसका, इस मेक्स वर्ब का। और मेक्स व्हाट, सेंस। सेंस हमारा भी ये भी नाउन है और क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। मेक्स वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, सेंस। मेक्स व्हाट, सेंस। बट नॉट कंप्लीट सेंस। बट नॉट कंप्लीट, बट हमारा क्या यहाँ पर है, कंजंक्शन। बट हमारा क्या है, कंजंक्शन। बट हमारा है कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसे हमने पढ़े हैं फैन बॉयज, 7 होते हैं फैन बॉयज, उसी में से वन ऑफ देम है इसमें बट हमारा क्या होता है, कंजंक्शन। कंजंक्शन किसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि नॉट कंप्लीट सेंस। एक्चुअली इसको हम लिख सकते हैं बट नॉट कंप्लीट सेंस। यहां देखिए बट नॉट कंप्लीट सेंस, इसको हम लिख सकते हैं बट इसको लिख सकते हैं इट डज, इट की जगह विच लिख सकते हैं, आप अगेन रिपीट कर सकते हैं हम, विच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। देखो ध्यान से, ये एक्चुअली क्या है, देखो कंजंक्शन क्यों लगा हुआ है, विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। भाई ये कंप्लीट क्या हमारी वर्ब है, कंप्लीट वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है, इसका सब्जेक्ट क्या है, यही विच है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया बट विच हमारा चूंकि सिंगुलर है, विच के साथ क्या आएगा, डज आएगा। प्लूरल होता तो डू आता। विच डज नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, मेक यहाँ पर वर्ब है और क्या है, मेक कंप्लीट सेंस। कंप्लीट यहाँ पे क्या हमारा, कंप्लीट क्या है हमारा, यहाँ पे कंप्लीट हमारा क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। कंप्लीट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। और यह सेंस हमारा क्या, नाउन है। विच डज नॉट मेक व्हाट, कंप्लीट सेंस। सेंस हमारा नाउन है, कंप्लीट एडजेक्टिव है। इस तरह से लिखा हुआ है। और एक्चुअली यहाँ पर ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और यहाँ पे ये जो विच डज नॉट मेक, विच डज नॉट मेक से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है ये हमारा है, इस ग्रुप को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है।
तो हम देखते हैं अभी फ्रेज की डिफिनीशन पर है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड ए फ्रेज। भाई ये कौन से ग्रुप का वर्ड्स फ्रेज कहलाते हैं? जो सेंस तो देते हैं, विच मेक सेंस, मतलब कुछ सेंस देते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं, बट नॉट कंप्लीट सेंस। सेंस देते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देते, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड को हम क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। तो इसमें देखो एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा क्या चीज बताना चाह रहा है ये। जैसे है द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल दिया हुआ है द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें क्या हमारा हो रहा है? द हमारा क्या है? द सन हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। द सन हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सन हमारा सिंगुलर है तो वर्ब क्या हो गई? हमारी सिंगुलर हो गई, क्योंकि एस या एस लगता है तो हमारा क्या होता है? सिंगुलर हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है? ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और सिंगुलर है। और इन हमारा क्या है? यहाँ पर प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन पर नाउन होता है। दा लगा हुआ है तो ईस्ट से पहले दा लगा हुआ है। दा किसके पहले लगता है? नाउन से पहले लगता है। ए एन दा जो लगता है हमेशा नाउन से पहले लगता है। ईस्ट हमारा क्या हो गया? नाउन। ये ईस्ट जो है ना, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ये प्रीपोजिशन प्लस नाउन, यही तो फ्रेज है हमारा, यही हमारा फ्रेज है, ये हमारा फ्रेज है, यही हमारा फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है भाई? एडवर्ब फ्रेज है। एडवर्ब के टाइप्स भी आगे हम चल के पढ़ेंगे। एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। द सन राइजेज वेयर, जब आंसर मिलेगा द सन राइजेज वेयर? इन द ईस्ट। द सन राइजेज देयर, हेयर, देयर, अप, डाउन, अवे, बैक एंड इस तरह से समवेयर, नोवेयर। ये हमारा जिससे आंसर मिलता है वो क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। द सन राइजेज वेयर? इन द ईस्ट। तो इन द ईस्ट हमारा क्या है? एक फ्रेज है। जब आप सिर्फ बोलोगे इन द ईस्ट, एक फ्रेज होगा, ये सेंस तो देगा लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देगा। कंप्लीट सेंस का तब आएगा जब ये किसी सेंटेंस के साथ जुड़ जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये हमारा इन द ईस्ट हमारा यहाँ पर क्या एक फ्रेज है। फ्रेज कैसे होता है? प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिलके एक फ्रेज बनाते हैं। ये हमेशा इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन प्लस नाउन एक फ्रेज बनाएगा। जो फ्रेज बनाएगा या तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा या एडवर्ब फ्रेज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है हम्टी डम्टी सैट ऑन ए वॉल। क्या दिया हुआ है? हम्टी डम्टी सैट ऑन द वॉल। ये देखो हम्टी डम्टी एक नाम है, हम्टी डम्टी नाम है, ये हो गया नाउन। ये दो नाउन नहीं है, अगर दो नाउन होता तो बिना कंजंक्शन के नहीं आ सकते। जैसे राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट, बिना एंड के नहीं आ सकते। हम्टी डम्टी एक ही नाम है। हम्टी डम्टी सैट ऑन द वॉल। सिट, सेट, सेट होता है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ऑन हमारा प्रीपोजिशन है। ऑन हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। और द वॉल क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। पीओ मीन्स प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ये है क्या? नाउन। तो अगर यही फ्रेज बना रहा है, इंग्लिश ग्रामर में जब भी प्रीपोजिशन आएगा उसका ऑब्जेक्ट आना मस्ट है। वो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? नाउन होता है या नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है। नाउन इक्विवेलेंट मीन्स प्रोनाउन हो सकता है, जीरंड हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, नाउन क्लॉज हो सकता है। यहाँ पे है नाउन, तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन एक फ्रेज बना रहा है। इसी फ्रेज की हम पढ़ रहे हैं बात। ये है फ्रेज। तो किस टाइप का फ्रेज है? अगेन ये क्या है? एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है। हम्टी डम्टी सैट वेयर, वेयर कहाँ मिलेगा? ऑन द वॉल। फ्रेज है, उस फ्रेज में कौन सा है? एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है देयर केम ए जायंट टू माई
डोर। माई डोर पे क्या आया है, जेंट आया हुआ। देखें कैसे इसका स्टडी करते हैं। देयर केम ए जेंट टू माई डोर। देखो यहाँ पर प्रीपोजिशन है, दिस इज आवर प्रीपोजिशन, दिस इज आवर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। नाउन क्या है यहाँ पर, डोर। डोर हमारा नाउन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। माई क्या है, माई हमारा है पॉजेसिव एडजेक्टिव। माई क्या हमारा है, एडजेक्टिव है। उस एडजेक्टिव में कौन सा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। माई जैसे होता है, आई का माई होता है, वी का होता है आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स होता है, और दे का क्या होता है, देयर। तो हमारे जो 7 पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, इसमें से वन ऑफ देम है, ये होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसके लिए आते हैं, नाउन के बदले। डोर नाउन है भाई, माई डोर, हिज डोर, योर डोर, हर डोर, ठीक है, इस तरह से होता है। तो देयर यहाँ पर क्या, देयर केम यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म है। आया भाई, क्या आया, जेंट, ठीक है, जेंट आया टू माई डोर। तो देयर यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, जेंट। ये जेंट केम टू माई डोर, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर टू माई डोर एक फ्रेज है, जो फ्रेज की हम बात पढ़ रहे हैं, टू माई डोर एक फ्रेज है। ये बना रहा है फ्रेज, ये फ्रेज बना रहा है हमारा एडवर्ब फ्रेज। अगेन यहाँ पर बना रहा है एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। भाई क्या, देयर केम ए जेंट वेयर, देयर केम ए जेंट वेयर, देयर केम ए जेंट वेयर टू माई डोर, देयर केम ए जेंट टू माई डोर, देयर केम ए जेंट देयर केम ए जेंट हेयर, इस तरह से लिखता है। टू माई डोर एक फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है, उस फ्रेज में क्या है, एडवर्ब फ्रेज, और ऑफ प्लेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, इट वॉज ए सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है, इट वॉज ए सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। ये सेंटेंस में देखो, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ ब्यूटी हमारा क्या है, नाउन है। ग्रेट क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। ग्रेट क्या हमारा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ब्यूटी नाउन है, ब्यूटी हमारा क्या है, नाउन है। इसी से बनता है एडजेक्टिव, हमारा क्या बनता है, ब्यूटीफुल। और जो एडवर्ब बनता है क्या होता है, ब्यूटीफुल्ली। तो इट हमारा यहाँ पर डमी सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, डमी सब्जेक्ट है। वाज यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। वाज यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब। बी वर्ब का जो है सेकंड फॉर्म है। बी वर्ब जो होती है उसका होता है फर्स्ट फॉर्म, इज, एम, आर, वाज, वर और बी। इसमें से एक लिखा हुआ इट के लिए क्या लगेगा, वाज। ए इंडेफिनिट आर्टिकल है। सनसेट हमारा क्या, नाउन है। इट वाज ए सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। तो ये हम फ्रेज की बात कर रहे हैं, यही फ्रेज है। ये हमारा जो फ्रेज पढ़ रहे हैं टॉपिक, फ्रेज है। नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन हमेशा फ्रेज बनाता है। वो फ्रेज होगा या तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा या एडवर्ब फ्रेज होगा। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये यहाँ पर क्या, इट वाज ए सनसेट। सनसेट कैसा था भाई, व्हाट काइंड सनसेट था। जो व्हाट काइंड से जो आंसर मिलता है वो एडजेक्टिव देता है। तो ये मॉडिफाई कर रहा है इसको। ये हमारा क्या है, यहाँ पर फ्रेज है। क्या है, फ्रेज है। लेकिन ये कौन सा फ्रेज है, यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज। अभी तक हम देख रहे थे एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस आ रहा था, यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों है एडजेक्टिव फ्रेज है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन हमेशा एक फ्रेज बनाता है। वो फ्रेज क्या होता है, या तो एडजेक्टिव फ्रेज होता है या एडवर्ब फ्रेज होता है। ये एडजेक्टिव फ्रेज कैसे है, क्योंकि ये सनसेट के लिए है भाई। इट वाज ए सनसेट ऑफ व्हाट काइंड, ऑफ ग्रेट ब्यूटी। इस तरह से ये हो गया, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ये फ्रेज, इसलिए क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। उस एडजेक्टिव फ्रेज में कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखो अगला है, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विथ स्नो। द टॉप
द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विथ स्नो। इस सेंटेंस को एनालिसिस करना, हम पढ़ रहे हैं फ्रेज पहले, बाद में क्लास पढ़ेंगे फ्रेज। तो फ्रेज यहाँ पर दो है। फ्रेज कैसे बन रहा है यहाँ पर, प्रीपोजिशन प्लस नाउन। एक प्रीपोजिशन है, एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन। विथ स्नो, स्नो हमारा क्या यहाँ पर हो गया, नाउन। स्नो क्या हो गया, नाउन। तो एक फ्रेज तो ये बनेगा, और दूसरा फ्रेज यहाँ पर भी देखो, एक प्रीपोजिशन यहाँ पर भी है। अगेन यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन होता है। नाउन क्या यहाँ पर, माउंटेन्स है, और प्लूरल में लिखा हुआ यहाँ पर, ये नाउन हो गया हमारा। तो एक फ्रेज ये बन गया। तो अब हमें ये देखना है कि कौन सा फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है कि एडवर्ब फ्रेज। होगा दो ही, या तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा या एडवर्ब फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्यों होगा भाई, इसको फ्रेज क्यों होगा, एक वर्ड होता है, अगर एक वर्ड होगा तो होगा एडजेक्टिव। एक से ज्यादा वर्ड हो गए, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, तो क्या कह रहेंगे, फ्रेज। फ्रेज की डिफिनीशन है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का 1 2 3, तीन वर्ड है भाई, इसको एडजेक्टिव में बोल नहीं सकते, क्या बोलोगे, एडजेक्टिव फ्रेज बोलोगे या एडवर्ब फ्रेज बोलोगे। अब देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज है कि एडवर्ब फ्रेज है। अब यहां देखो क्या होगा, ये जो है ना, द टॉप्स, भाई किस चीज की टॉप्स है, टॉप्स किस चीज की है, किस चीज की है, माउंटेन की। ये जो है टॉप्स किसकी है, माउंटेन की है। इससे पता है टॉप्स ऑफ क्या हो सकता है, प्लेटो भी हो सकता है, टॉप्स ऑफ द बिल्डिंग्स हो सकता है, टॉप्स ऑफ द ट्री भी हो सकता है। तो ये बता रहा है ऑफ द माउंटेन, जो फ्रेज है एडजेक्टिव फ्रेज है, किसकी बता रहा है, ये नाउन है हमारा। ये नाउन की विशेषता बता रहा है भाई, किस चीज का हमारा टॉप्स है, माउंटेन का टॉप्स है। नाउन के बारे में जो भी वर्ड इंफॉर्मेशन दे या ग्रुप ऑफ वर्ड इंफॉर्मेशन दे, वो होता है एडजेक्टिव, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसको बोलेंगे फ्रेज। ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं फ्रेज, ये फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है। और किसको मॉडिफाई कर रहा है, टॉप्स को। द टॉप्स, ऐसे लिख सकते हैं, द टॉप्स वर कवर्ड विथ स्नो। तो किस चीज का टॉप कवर था, माउंटेन्स का। तो ये हमारा देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, माउंटेन्स नहीं है। माउंटेन्स सब्जेक्ट नहीं हो सकता इस सेंटेंस का, क्यों कि माउंटेन जो है ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, इस प्रीपोजिशन का। जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो सब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा ये होता है, प्रीपोजिशन से जो पहले होता है, प्रीपोजिशन के जो बात की जाती है वो हमेशा क्या होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो इसका जो सब्जेक्ट होगा टॉप्स, टॉप्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ क्या लगा वो वर। टॉप्स वर कवर्ड विथ स्नो। कैसे टॉप्स भाई, माउंटेन के टॉप्स। तो यहाँ वर क्या हमारी क्या है, वर्ड कवर्ड। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पे ये कवर्ड क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। टॉप्स वर कवर्ड विथ स्नो। तो यहाँ जो कवर्ड है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अच्छा, ये कैसे लिखा हुआ है, देखो ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, टॉप्स वर कवर्ड। टॉप ने कवर नहीं किया था, टॉप्स ही कवर थे। किससे कवर थे, विथ स्नो। विथ प्रीपोजिशन है, स्नो उसका ऑब्जेक्ट है। तो विथ और स्नो मिला के क्या बना रहे हैं, एक फ्रेज बना रहे हैं। अब हमें ये देखना कि एडजेक्टिव फ्रेज होगा कि एडवर्ब फ्रेज होगा। अब यहां देखो, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वेयर कवर्ड हाउ। द टॉप्स ऑफ माउंटेन्स वेयर कवर्ड हाउ। हाउ का आंसर क्या मिलता है, एडवर्ब मिलता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे एक बार थे, ये हमारा हो गया एडवर्ब। ये फ्रेज तो है, ये फ्रेज तो है, लेकिन कौन सा फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज। क्या है, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज ऑफ माइनर, एडवर्ब फ्रेज ऑफ, एडवर्ब फ्रेज ऑफ माइनर। जैसे आंसर मिलता है हाउ से, जो मिलता है जैसे विथ स्नो, ठीक है, उस तरह से जैसे हाउ से और भी आंसर मिलता है स्लोली, ब्यूटीफुल्ली। ये जो हमारे जो आंसर मिलते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ माइनर होते हैं, हाउ से जो आंसर मिलता है। ये नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, शो मी हाउ टू डू इट। नेक्स्ट एग्जांपल है, शो मी हाउ टू डू इट। देखो यहाँ पर क्या है, यू जब सब्जेक्ट हमारा यू है, इंपरेटिव सेंटेंस है, यहाँ यू जो हमारा सब्जेक्ट है अंडरस्टूड है। तो यहाँ से सो है, यहाँ पर वर्ब है। सो क्या है, वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है हमेशा। सो होम, सो होम, ये जो होम है मी, सो होम क्या होगा, मी ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो
होम मी, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है मी होता है, यहाँ मी लगा हुआ है। यहाँ अगर सो आई लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आई तो सब्जेक्टिव केस होगा, वो सब्जेक्ट बनेगा। हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव केस आई का, तो मी है, तो सो होम मी हो गया। व्हाट, ये सो होम क्या है, होम मी व्हाट, हाउ टू डू इट। तो हाउ टू डू इट जो है ना, एक हमारा क्या है, यही हमारा एक क्या है, फ्रेज है। ये हमारा क्या है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो होम मी व्हाट हाउ टू डू इट, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है नाउन फ्रेज। ये क्या हमारा है, नाउन फ्रेज, क्योंकि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो वो हमेशा नाउन ही होगा या प्रोनाउन होगा। यहाँ तो प्रोनाउन हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, हाउ टू डू इट क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। ओके ठीक है, अगले में देखते हैं हम द क्लॉज।